प्रणाम प्रणाम। मेरा नाम कीर्तिमती है। मैं आपको सावधान करने आई हूँ कि आप इस सिंहासन पर बैठने की कोशिश ना करें। नहीं देवी, इस सिंहासन पर मैं अवश्य ही बैठूंगा। मैं वापस नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं आपको महाराज विक्रमादित्य की एक गाथा सुनाती हूँ। यदि आपने उनके जैसा एक भी कार्य किया है तो ही आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। कहानी सुन लूंगा देवी, मगर जाऊंगा नहीं। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने अपने दरबार के विद्वानों, ब्राह्मणों और व्यापारियों के सामने एक प्रश्न रखा। है महान समस्त जनों, हम ये जानना चाहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है? महाराज, इस धरती पर आपसे बड़ा कोई दानी नहीं है जो अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दे। उससे बड़ा राजा और कौन हो सकता है? महाराज विक्रमादित्य की जय! महाराज विक्रमादित्य की जय! महाराज विक्रमादित्य की जय! ब्राह्मण देव, आप चुप क्यों हैं? आपने कुछ नहीं कहा। आपकी इस चुप्पी का क्या कारण है? महाराज, आपसे बढ़कर भी इस दुनिया में एक दानी है, जिसका नाम है कीर्ति ध्वज। ये कीर्ति ध्वज कौन है? महाराज, कीर्ति ध्वज एक समुद्र पार के राजा हैं। वहाँ मैंने कई दिन रहकर उनकी दानवीरता देखी है। वे प्रतिदिन सुबह उठकर 1 लाख सोने की मुद्राएं प्रजा को दान करते हैं। 1 लाख सोने की मुद्राएं? 1 लाख सोने की मुद्राएं? हाँ, वे प्रतिदिन जब तक ऐसा नहीं कर लेते, भोजन और पानी नहीं लेते। क्या आप सत्य कह रहे हैं ब्राह्मण देव? एकदम सत्य वचन है मेरा। यदि ऐसा ना हो तो मुझे राजदंड दिया जाए। है ब्राह्मण देव, हम आपसे अति प्रसन्न हैं, क्योंकि आपने बिना किसी भय के जो सत्य बोलने का साहस किया है, वो वाकई में प्रशंसा के काबिल है। ऐसे धनी राजा को अवश्य ही देखना चाहिए और सत्य का पता लगाना चाहिए। है वेतालों, हमें तुम्हारी आवश्यकता है। तुरंत प्रकट हो। हैं? तुम कौन हो और हमारे महाराज कहाँ हैं? हंसता क्या है? तुझे तो हंसना भी नहीं आता। जल्दी बता, महाराज कहाँ हैं? है वेतालों, हम ही विक्रमादित्य हैं। माफ करना महाराज, हम आपको पहचान न सके। लेकिन आपके चिकने चिकने चेहरे पर ये गंदी गंदी झाड़ियाँ क्यों लटक रही हैं? हमारा ये रूप नकली है वेतालों। अच्छा, तो बताइए महाराज, हमें क्यों याद किया? है वेतालों, हमें समुद्र पार कीर्ति ध्वज के महल जाना है। अरे महाराज, बस आंखें बंद कीजिए। ये लीजिए महाराज, आगे कीर्ति ध्वज महल के पास। धन्यवाद। ये तो हमारा फर्ज था। अब तुम दोनों दूर हो जाओ। जी। जी, जाओ।
प्रणाम महाराज। हे मानव, तुम कौन हो और यहाँ कैसे? महाराज, मैं उज्जैन का नागरिक हूँ और एक गरीब इंसान हूँ। मेरा नाम धर्म सिंह है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? महाराज, मैं आपके राज्य में नौकरी करना चाहता हूँ। क्या काम कर सकते हो तुम? महाराज, मैं ऐसा काम कर सकता हूँ जिसे कोई नहीं कर सकता। ठीक है, आज से तुम द्वारपाल के रूप में कार्य करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। पहले दिन सुबह सुबह महाराज विक्रमादित्य ने देखा कि राजा कीर्तिध्वज 1,00,000 सोने की मुद्राएं बांट रहे हैं। ये तब तक चलता रहा जब तक मुद्राएं खत्म नहीं हुई। उसके बाद ही महाराज कीर्तिध्वज ने भोजन ग्रहण किया। महाराज प्रतिदिन कहाँ जाते हैं? हमें पता लगाना चाहिए। प्रणाम देवी। सदा सुखी रहो। ये ले। अब मुझे आज्ञा दे देवी। तो ये बात है। प्रणाम देवी। सदा सुखी रहो वत्स। ये लो। नहीं देवी, हमें ये नहीं चाहिए। हम तो आपकी कृपा और दर्शन पाना चाहते थे, इसलिए हमने प्राणों की बलि दी थी। हमें आपकी कृपा चाहिए। कृपा ही तो कर रही हूँ वत्स। नहीं देवी, हम पर आपकी कृपा नहीं हुई। मानव, ये ले। हमें धन नहीं देवी, आपकी कृपा चाहिए। 7 बार यही होता रहा और जब 8वीं बार वे कूदने लगे तो देवी ने उन्हें रोका। बस करो विक्रमादित्य, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या चाहते हो? देवी, यदि आपकी हम पर कृपा है और आप हमें कुछ देना ही चाहती हैं, तो एक थैली दे दें, जिससे आप हर बार 1,00,000 सोने की मुद्राएं निकालती हैं। ये लो विक्रमादित्य, आज से तुम इस थैली के स्वामी हो। अगले दिन जब महाराज कीर्तिध्वज मंदिर के पास आए तो वे चौंक गए। अरे अरे, ये मंदिर कहाँ गया? देवी, देवी कहाँ हैं आप? लगता है देवी मुझसे नाराज हो गई है। महाराज कीर्तिध्वज वापस आते हैं और पूरे दिन भोजन पानी ग्रहण नहीं करते। महाराज कीर्तिध्वज का वर्षों पुराना नियम टूट चुका था। महाराज की जय हो। आओ धर्म सिंह, कैसे आना हुआ? हैं? राजन, मुझे आपका रोज रोज कढ़ाई में कूदना अच्छा नहीं लगा। और राजन, मैंने कहा था ना कि मैं वो कर सकता हूँ जो कोई नहीं कर सकता। हे मानव, कौन हो तुम जो मेरे लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी? महाराज, हम उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं और आपकी दानवीरता सुनने के बाद आपसे मिलने आए थे।
आपके इस दान के सामने तो मेरा दान तुच्छ है। संसार में आपसे बड़ा दानी कोई नहीं है। महाराज कीर्ति ध्वज, ये आपकी महानता है जो आप ऐसा सोचते हैं। अब बताइए राजा भोज, क्या आपने महाराज विक्रमादित्य जैसा कोई दान दिया है? अगर हाँ, तो इस सिंहासन पर बैठ जाइए, वरना उल्टे पांव लौट जाइए। वाकई में विक्रमादित्य एक महान दानी थे। मैंने ऐसा कोई दान कभी नहीं दिया, लेकिन मैं इस सिंहासन को नहीं छोड़ूंगा। मैं कल फिर वापस आऊंगा, याद रखना। मैं कल फिर आऊंगा, मैं कल फिर आऊंगा, मैं कल फिर आऊंगा, मैं कल फिर आऊंगा।